हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शाकिब जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो खेली गई थी सन 1930 में। ये इटली की गेम है और खेलने वाले खिलाड़ी एक तो इटालियन है पक्का, दूसरे हैं एफएम बोगलू बोव। आई थिंक ये वहीं कहीं के होंगे, रशियन सरनेम लग रहा है, तो यूक्रेन वगैरह वगैरह कहीं के होंगे। मारियो मॉन्टिलेसी इनके सामने थे, ये इटालियन थे। शुरू करते हैं इस कमाल की गेम जो आपको, जहां D4 के साथ एफएम ने पहला मूव चला। मारियो का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का आया, देन खेला गया C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, रिम्स इंडियन डिफेंस हो गया। नाइट F3, B6, बिशप G5, बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, बिशप B7। हाँ ठीक भी है, व्हाइट के पास बिशप पेयर है इस समय। खैर E3 खेला गया, देन हुआ D6, बिशप D3, नाइट बी गोज टू D7 और इसके बाद कैसल आ गया व्हाइट का। क्वीन आई E7 स्क्वायर पर नाइट D2 और नाइट की रीशफलिंग, बिल्कुल ई पॉन आगे पुश होने के चांसेस हैं। H6, पहले बिशप को हटाओ, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन G5, दोबारा बिशप को वापस धकेल दिया G3 स्क्वायर पर और ब्लैक ने शॉर्ट साइड कैसल कर लिया, यानी अब पॉन्स फ्री हैं और आगे पुश होने के लिए। A4 खेला गया, देन A5, पॉन आगे पुश ना हो, सीधी सी बात है व्हाइट का। रुक आया B1 स्क्वायर पर, रुक एट D गोज टू G8, ब्लैक ने भी अपने रुक को बिल्कुल सही अटैकिंग पोजीशन पर ले लिया है। F3 खेला गया, देन हुआ H5, फाइनली एच पॉन आगे पुश हो ही गया। अगले मूव में यहाँ एच पॉन एक कदम और आगे पुश होगा, बिशप पर अटैक बनेगा, लेकिन व्हाइट के पास अपनी ऑप्शन है, उन्होंने अपने ई पॉन को आगे पुश किया। H4 हुआ, बिशप पर अटैक बना, गया E1 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5 और आपको जो इस पॉन के साथ करना है फटाफट करो यार, H3। ठीक है भाई, आपका पॉन और आगे नहीं पुश हो सकता। नाइट गया H5 स्क्वायर पर, अब नाइट के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा परफेक्ट होगा? नहीं, ज्यादा बेहतर F4 ही रहने वाला है। खैर, अब चूंकि जिस तरह की गेम बन चुकी है, बिशप मैन्यूअर, क्या ये ठीक रहेगा? शायद ठीक रहता, लेकिन C5 खेला गया। डी टेक C5, ये पॉन सेक्रीफाइस दिया है व्हाइट ने यहाँ D5, इसलिए ताकि अपने पॉन को एक कदम और आगे पुश कर सके और आइसोलेटेड स्ट्रक्चर ब्लैक की गेम में क्रिएट करने की कोशिश कर सके। नाइट F4 फाइनली हुआ, बिशप को टारगेट है, लेकिन नाइट C4, बिशप पर क्वीन का डिफेंस आ चुका है और यहां से क्या सेक्रीफाइस तो मुझे नजर नहीं आ रहा, पॉन पर अटैक वो भी नजर नहीं आ रहा है। रुक गया H6 स्क्वायर पर, क्या कोई पोटेंशियल चांसेस थे यहाँ पर? पता नहीं, रुक H6 आया तो है। खैर, रुक F2 वाइट ने किया, देन खेला गया F5, फाइनली आप चलिए F5 हो चुका है, पॉन एक्सचेंज करें, बिशप को सही स्क्वायर पर फिट करें। D6 नहीं भाई, पहले डी पॉन आगे पुश होगा और फ्रेंड्स ये मूव मैं कहूँगा वाइट के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ इस पॉइंट पर C टेक्स D6 किया गया तो नाइट बिल्कुल इस B6 पॉन को आराम से ले सकता है, वो भी चेक के साथ। रुक टेक्स B6 होने के बाद आप देखिए, क्वीन और ये सब एंट्रीज को रोक नहीं सकते अब किसी भी तरह से। रुक या रुक्स की बैटरी तो अगले मूव में लगनी ही लगनी है। नाइट एक्स D3 किया तो क्वीन टेक्स D3 और एग्रेसिव यहाँ पर गेम होती चली जाएगी। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया नरुक टेक्स D6, एक्शन सेक्रीफाइस दिया है ब्लैक ने। नाइट टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, बिशप गया C4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्शन आस्किंग, और साथ ही साथ यहाँ रुक को भी टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन क्वीन एक्शन होते रुक तो बच ही जाएगा, लेकिन ब्लैक ने यानी मारियो ने पहले अपने रुक को लिया F8 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ पॉन एक्शन फर्दर किए जाएं। तो खैर, ई टेक्स F5, रुक टेक्स F5, रुक D2, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, व्हाइट ने क्वीन को धकेला है यहाँ से। क्वीन B3, और फ्रेंड्स क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद पता नहीं क्या हुआ। खैर, रुक वापस गया F8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स जिस तरह की गेम है मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बिशप B5 एक ठीक ठाक ऑप्शन है। आप यहाँ बिल्कुल प्रेशर बनाकर रख सकते हैं, नाइट को ही मूव करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बिशप D3 आप यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं? गेम फंसेगी। E4 खेला गया फाइनली, बिशप टेक्स E4 हुआ, बी टेक्स E4, एफ टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4 होने के बाद आप देखें कि क्वीन बहुत एक्टिव हो गई है ऑल ऑफ अ सडन, और रुक ऑलरेडी ऐसे स्क्वायर पर बैठा हुआ है, नाइट वैसे ही खतरनाक लग रहा है दिखने में। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, कनेक्शन आस्किंग है, और ये डिफेंसिव मूव अब व्हाइट को भी समझ में आ चुका है कि गेम में हो चुके हैं मुझसे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, क्या इतनी यार अच्छी इतना अच्छा अटैक लगा हुआ है, क्यों न्यूट्रलाइज करूंगा मैं क्वीन एक्शन करके। C4 खेला गया, देन हुआ G4। फ्रेंड्स ये G4 का मूव बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप यहाँ रास्ता देते हो तो क्या चांसेस बनेंगे कुछ इस तरह के? बने या ना बने, बिशप टेक्स H4 पहले खेला गया, G टेक्स H3 हुआ, और फ्रेंड्स
यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा गेम सेव हो सकती थी, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस थे कि अगर यहाँ बिशप G3 कर लिया जाता, कुछ चांसेस थे। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, एच टेक्स G2 ही करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एच टेक्स G2 होने के बाद बिशप टेक्स F4, थोड़ा बहुत मेटेरियल एक्सचेंज होता तो ब्रिदर जरूर मिलता है यहाँ पर वाइट को। लेकिन यहाँ से यहाँ खेला गया G3 का मूव, और G3 होने के बाद आपने क्वीन को एंट्री कहाँ दी है, सीधा H1 स्क्वायर पर। जब तक किंग का डिफेंस है, और किंग का डिफेंस हटाना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, यहाँ खेला गया नाइट E5 और दूसरे नाइट की एंट्री आ चुकी है। और अगले मूव में आपको फ्रेंड्स ये गजब की फॉक भी नजर आ रही होगी। तो पहले खेला गया रुक B3। यार आप एक्सचेंज डाउन होना चाह रहे हो क्या, क्यों करना चाह रहे हो? नाइट E2 पहले खेला गया चेक के साथ, अपना दिया है यहाँ पर फ्रेंड्स, कमाल का मूव है। इससे मैं कहूँगा बेहतरीन सेक्रीफाइसेस नहीं आ सकते, बैक टू बैक सेक्रीफाइसेस है। नाइट सेक्रीफाइस आया है, अब शॉकिंग, ये करना ही पड़ेगा, ये चेक है। अब अगर आप हाँ किंग को कहीं भी हटा लो यार, चेकमेट, वैसे ही क्वीन आ जाएगी, वरना ना क्वीन तो हाँ चेकमेट ही हो जाएगी, क्वीन की एंट्री और होगी। रुक टेक्स E2 करना पड़ेगा। देन खेला गया रुक F1 चेक। फ्रेंड्स ये सारा सीक्वेंस फोर्सफुल है, आपको किंग टेक्स F1 करना ही पड़ेगा। देन हुआ क्वीन H1 चेक। किंग के लिए कौन सा स्क्वायर सिर्फ बचा हुआ है, F2। आप दुनिया भर की भीड़ बैठे लेकर बैठे रहो, फॉर वाइट बोल रहा हूँ मैं। ब्लैक के पास क्या बचा हुआ है, नाइट है और क्वीन है, और चेकमेट कौन कर रहा है, ब्लैक। कैसे, नाइट G4 चेक। और किंग के भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फ्रेंड्स बहुत शानदार गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।